खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। नमस्कार, मैं अकरम रज़ा और आप देख रहे हैं खबर 365 न्यूज़। खबरों की शुरुआत में मैं बता देना चाहता हूं कि धनबाद नगर निगम में जिस तरह से नगर निगम चुनाव की सरगर्मी तेज़ होती दिख रही है, वहीं मेयर और पार्षदों की होड़ मची है। आज मैं बात कर रहा हूं धनबाद नगर निगम क्षेत्र की। जिस तरह से बाज़ारों की सरगर्मी तेज़ होती दिख रही है, वहीं तमाम प्रत्याशी अपनी ताकत झोंकने में जुट गए हैं। आपको मैं बता दूं कि आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में झारखंड सरकार चुनाव की घोषणा करेगी। वहीं देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले कुछ दिनों में चुनाव की सरगर्मी देखने को मिलेगी, वो देखना दिलचस्प होगा। आइए हम बात करेंगे राजकिशोर महतो जी के बहू से और जानेंगे कि उनके कार्यकाल में और कार्यशैली में जो उन्होंने कार्य किया है, वो क्या कुछ अब तक देखने को मिला है, और वो मेयर बनने के बाद क्या ज़मीनी हकीकत को लेकर आ रही है या अधूरे काम रहे हैं, उनको पूरा करने का संकल्प लेकर वो धनबाद नगर निगम के चुनाव में कदम रख रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। तो बताएंगे मैडम कि आप चुनाव लड़ने का फैसला किया है, और वो चुनाव किस व्यू से लड़ रही हैं, और क्या कुछ आप थिंकिंग लेकर आई हैं ये नगर निगम चुनाव? पहले तो झारखंड और धनबाद की जनता को मेरा जोहार। झारखंड, उसके बाद जो मेरा चुनाव में आने का, मैंने पहले बहुत देखा है यहाँ पर कि कितनी समस्याओं से ग्रसित है यहाँ की जनता। पहले तो मेरी फैमिली ने हमेशा टुंडी और सिंदरी में राजनीति की है, लेकिन मैं हमेशा प्रॉपर धनबाद में रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर हर तरफ देखा है जाके घूम के कि यहाँ पर इतनी समस्याएं हैं। फ्लाईओवर की समस्या है, ट्रैफिक जैम की समस्या है, रोड नाली पानी की समस्या है, इलेक्ट्रिसिटी की भी थी, अभी तो जाके थोड़ा बहुत लग रहा है कि हाँ चलिए सुधार है। तो इस तरह की सारी समस्या, गंदगी बहुत ज़्यादा है यहाँ शहर में। तो इस सब देखने के बाद, और रोज़गार भी हमारे युवाओं को यहाँ नहीं है, तो हमारे जो शहरी युवा हैं वो भी एकदम त्रस्त हैं, और ऊपर से ये कोरोना भी है अभी इस वक्त में। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मेरी फैमिली का तो पहले भी इस तरह का रहा है काम काज करने का तरीका कि जनता का दुख दर्द हमेशा पहले सुनना, उसके बाद ये करना। तो मैंने सोचा कि अगर मैं किसी भी तरीके से अपने फैमिली के माध्यम से जनता के काम आ सकूं, तो इसलिए मैं पॉलिटिक्स में काम करेंगे जो आज अधूरे देखने को मिल रहे हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि सड़कों के मरम्मती के हालात बहुत ख़राब है, उसके अलावा फ्लाईओवर और जाम, तो किन किन मुद्दों को लेकर आप आ रही हैं? जो मेन मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई और बहुत सारे मुद्दे हैं इस कोरोना काल में अधूरे रह गए। सबसे पहले तो मैं, अभी ये फ्लाईओवर की चर्चा है, तो अब ऐसी चर्चाएं जिससे कि विकास का मुद्दा भटक जाए, तो उसी को पहले सॉल्व कीजिए। पहले तो फ्लाईओवर में आऊँ तो मैं फ्लाईओवर ही पहले बनाऊँ, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है। अभी इस पे बहुत गर्मा गर्मी बहस चल रही है, लेकिन झरिया में देख लीजिए कि पानी नहीं है, और झरिया पुनर्वास के नाम पे कितनी बार वहाँ लोग चुनाव जीत चुके हैं। चाहे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हो, चाहे विधानसभा का हो, हर चुनाव वहाँ जीता जाता है, लेकिन वहाँ की जनता को कोई सुविधा नहीं है। तो ये सारी समस्याएं हैं जो कि मैं सुन रही हूँ, और मैं आते ही जनता से मेरा वादा है कि मैं अपने स्तर से इसको ज़रूर पूरा करूँगी। अब धनबाद की जनता को जिस तरह से आप देख रही हैं, और मेयर और तमाम पार्षद जो है उम्मीदवार लगातार अथक प्रयास कर रहे हैं कि विकास का काम हो, तो इन सब में खासकर देखा जा रहा है कि अभी कोरोना की इस महामारी में स्वास्थ्य की सबसे ज़्यादा पूरे झारखंड में कमी देखने को मिली है। तो स्वास्थ्य के संबंध में क्या कहें? स्वास्थ्य के संबंध में यही कहना पड़ेगा कि आप जाइए PMCH और सेंट्रल हॉस्पिटल, दो ही यहाँ पर हैं बड़े हमारे अस्पताल, बस वहाँ पे रेफ़र टू होता है। आप रेफ़र टू कर दिए जाते हैं XYZ किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास, उसके बाद आपका भगवान मालिक है। तो इस वजह से जब भगवान मालिक है, तो उस वजह से उस क्षेत्र में भी अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है। वहाँ भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। अब अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा बोलने से तो कुछ होगा नहीं, काम करके दिखाना पड़ेगा। तो जिस तरह से नगर निगम का 10 साल मेयर का कार्यकाल गुजरा, उसमें क्या कुछ विकास देखने को मिला धनबाद जिला में? 2 बार रोड बनी, 2 बार टूटी,
और उसके बाद वही देखा मार्केट में 4 5 10 20 नई दुकानें खुली होंगी, नए फैशन आए होंगे और गए होंगे, और 1-2 फंक्शंस में लोग दिखाई देते हैं, किसी जगराता में, किसी ऐसे फंक्शन में जहाँ पे वोट का लगे कि हाँ यहाँ से प्राप्त होगा। बस यही सब विकास है। और इसके बाद ऐसा तो मैंने कुछ भी इफेक्टिव देखा नहीं। मैडम एक प्रश्न और है व्यापार के क्षेत्र में भी हमारा कोल कैपिटल है यहाँ पर। आपको व्यापार के क्षेत्र में क्या हमारे धनबाद शहर में आपको भी क्या दिखा होगा आज तक विकास ऐसा? एक प्रश्न और है मैडम, जी। जिस तरह से कोल माइन मेयर बनने के बाद सौभाग्य प्राप्त होता है मेयर बनने का, उसके बाद आप महिलाओं के लिए क्या कुछ करेंगे? महिलाओं के लिए सबसे ज़रूरी तो भी सुरक्षा है, क्योंकि आजकल की महिलाएं जो आधुनिक हैं वो बाहर जाती हैं काम करने के लिए, पढ़ने के लिए हमारी लड़कियां जाती हैं तो वो भी वहाँ पे सेफ़ नहीं हैं। तो सबसे पहले तो उनके लिए सिक्योरिटी की ज़रूरत है, उसके बाद उनके पढ़ाई लिखाई में जो भी सहयोग होगा वो हमारी तरफ से किया जाएगा, मॉडर्न एजुकेशन के लिए हर तरह से, और लड़कियों के रोज़गार के लिए हर चीज़ में महिलाओं को सरकार से कुछ भी विशेष प्राप्त होना चाहिए। और एक प्रश्न है मैडम कि आप जब मेयर बनकर आएंगी तो जिस तरह से भी धनबाद के हालत को देख रही हैं और आने वाले कुछ दिनों में और सुधार होंगे या नहीं होंगे ये तो बात की चीज़ है, लेकिन आप जब रोज़ी रोज़गार को लेकर के जिस तरह से कोरोना का महामारी चल रहा है तो रोज़ी रोज़गार के मुद्दे पर क्या कुछ कहेंगे? बेरोज़गारी भी चरम पर है। बेरोज़गारी चरम पर है तो DIY करना चाहिए, डू इट योरसेल्फ। अभी ये बुरा मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोग को जनता भी है। चलिए अभी इस समय में सरकार को भी ज़्यादा दोष देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो हालात इस तरह के हैं, पूरे देश में पूरे विश्व में हैं। तो हम लोग आपस में एक दूसरे का सहयोग करके इस समस्या का निदान कर सकते हैं, अगर इसको पॉलिटिकल एजेंडा ना बनाया जाए तो जैसा कि आपने देखा, हमने राजकिशोर जी के बहू जी से बातें की और उनके बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ ली, और वो जिस तरह से चुनाव मैदान में उतर रही हैं और लगातार अथक प्रयास भी कर रही हैं कि धनबाद नगर निगम चुनाव में जीत दर्ज कर एक अच्छी पहचान बने, और एक पहचान के साथ साथ विकास का जो कार्य है अधूरे पड़े हैं उसे भी पूरा करने का संकल्प ले रही है। इसी तरह देखते रहें, बने रहें हमारे साथ। खबर 365 न्यूज़ के लिए धनबाद से विजय रवानी के साथ अकरम रज़ा की रिपोर्ट। 365 दिन आपके साथ अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज़। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।